सोचो, हनी सिंह ही अगर पैदा ना हुआ होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। ये बात हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि खुद हनी सिंह ने एक गाने में कही थी। जो हनी सिंह ही अगर पैदा हुआ ना होता तो फिर म्यूजिक इंडस्ट्री का रेवोल्यूशन ही नहीं होता। इसे घमंड कहें या जिसमें बॉलीवुड के तमाम बड़े एक्टर्स पार्टी करते हुए नजर आए थे। दावा किया गया था कि इस पार्टी में एक्टर्स ड्रग्स का सेवन कर रहे थे और ये पार्टी ऑर्गेनाइज करने का आरोप करण जौहर पर लगा था। हालांकि करण ने इन आरोपों से साफ इनकार किया था। हम किसी पर कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन बॉलीवुड का ड्रग्स कनेक्शन किसी से छिपा हुआ नहीं है। अक्सर ऐसी खबरें सुर्खियों में आती रहती है। अगर इंटरव्यू को गौर से देखा जाए और हनी सिंह को सुना जाए तो ये बात एकदम स्पष्ट है कि उनकी बर्बादी में नशे का सबसे बड़ा रोल है। आगे हम जो आपको बताने जा रहे हैं वो बात हर किशोर और युवा को बेहद ध्यान से सुननी चाहिए। जब हनी सिंह ने ड्रग्स लेना शुरू किया तब वो बच्चे नहीं थे, इसलिए उसके लिए किसी और को दोषी नहीं ठहरा सकते हैं। अब किसी ने उन्हें जबरदस्ती ड्रग्स तो दिया नहीं होगा, ये बात वो भी स्वीकार करते हैं। वो बस जोश जोश में ड्रग्स लेने लगे थे। उनके दोस्त ने उन्हें याद दिलाया कि वो कैसा गबरू जवान है जो केवल शराब पीता है। उन्हें ललचाया, उकसाया कि कम से कम उन्हें ड्रग्स तो लेनी ही चाहिए। बस हनी सिंह भी अपने उन दोस्तों की बातों में आ गए और जोश जोश में होश गवा बैठे। यहीं से उन्होंने ड्रग्स लेने की शुरुआत की। शुरुआत अक्सर यहीं से होती है। आपके कुछ दोस्त ही आपको मौत के रास्ते पर ले जाते हैं। वैसे भी आजकल के किशोरों और युवाओं पर कूल ड्यूड देखने का भूत जो सवार है। उन्हें लगता है कि अगर वो अपने दोस्तों के साथ सिगरेट पिएंगे, उसके धुएं का छल्ला बनाकर उड़ाएंगे, जाम छलकाएंगे, ड्रग्स लेंगे तो समाज में उनका अलग ही रुतबा होगा। वो ज्यादा मॉडर्न और एलिट कहलाएंगे। अब ऐसे लोगों को हनी सिंह का हश्र देख लेना चाहिए। कैसे नशे ने उनका करियर, उनका घर, उनका परिवार, उनकी हेल्थ सब कुछ बर्बाद करके रख दिया। हनी सिंह पर सफलता का नशा इस कदर चढ़ गया था कि उन्होंने अपने माँ बाप, बहन और अपनी बीवी तक को लगभग छोड़ दिया था। लेकिन जब उनका बुरा दौर आया तब यही लोग थे जो हनी सिंह के साथ चट्टान की तरह खड़े रहे। जब उनका दौर था तो उनके पास घर वालों के लिए जरा सा भी समय नहीं था। उनसे सीधे मुंह बात तक नहीं की। उन्हें कतई महसूस नहीं हुआ कि आज वो जो भी है उसमें कहीं न कहीं उनके घर वालों का भी योगदान है। घमंड इतना बढ़ गया था कि उन्हें यह लगने लगा था कि वही भगवान है। वो खुद को स्वयं प्रभु भी कहते थे। अब इससे ज्यादा अहंकार किसी में क्या हो सकता है। वो बस घर में किसी की बर्थडे या मैरिज एनिवर्सरी पार्टी अटेंड करने जाते और फिर उल्टे पैर भागते। आराम से बैठने या घर वालों के साथ फुर्सत से इत्मीनान से चार बातें करने का समय उनके पास रहा ही नहीं और ना ही कभी उन्होंने इसे जरूरी समझा। लेकिन वक्त सबको सिखाता है। हनी सिंह जब बीमार पड़े तब उन्हें सबसे पहले अपने घर की और अपने घर वालों की याद आई। और फिर वो बंदा जो साल में बमुश्किल 1-2 बार घर जाया करता था, उन्हें खुद कहा। ये सब देख करके उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने जीवन में पहली बार किसी से सॉरी बोला था और वो थे उनके मम्मी पापा। आजकल की युवा पीढ़ी भी तो यही करती है। वो अपनी एक अलग ही दुनिया बना लेते हैं, उसी में जीने लगते हैं। उस दुनिया में बहुत कुछ होता है, नहीं होते हैं तो बस उनके घर वाले।
अपने ही घर वाले उन्हें उनके दुश्मन लगने लगते हैं। घर वालों के साथ बैठ करके दो बातें करना तक उन्हें समय की बर्बादी लगती है। जिन्होंने उन्हें पैदा किया, पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, वही माँ बाप उन्हें पिछड़े जमाने के, पिछड़ी सोच के लगने लगते हैं। लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए, हमारे माँ बाप हमारी नींव है। हम भले उन्हें भूल जाए, लेकिन जब कभी हमारी उड़ान क्रैश होगी तो यही माँ बाप हमारे सहारा बनेंगे। हम भले उन्हें छोड़ दें, लेकिन हमारे माँ बाप हमें कभी नहीं छोड़ सकते। हनी सिंह के केस से युवाओं को ये जरूर सीखना चाहिए कि वो सफल चाहे जितने भी हो जाए, कभी भी अपने माँ बाप को नहीं भूलना चाहिए। हालांकि हनी सिंह ने इंटरव्यू के शुरू में यह दावा जरूर किया कि उन्होंने नशा करना एकदम से छोड़ दिया है, लेकिन इंटरव्यू ले रहे सौरभ द्विवेदी की बातों में ऐसा उलझे कि बाद में अपनी ही बात से पलट, जब खुद को स्वयं प्रभु होने का दम्भ भरते दिखते थे। ईश्वर की भक्ति में खुद से और जमीन से जोड़े रखती है। इंसान कितनी भी तरक्की कर ले, उसे अपनी जड़ों को कभी नहीं भूलना चाहिए, और जो भूलता है उसका हश्र हनी सिंह जैसा ही होता है। पूरे इंटरव्यू के दौरान हनी सिंह अपनी गलतियों पर ही बात करते रहे, लेकिन कई बार अपनी बातों से पलटते भी रहे। उन्होंने ये तो माना कि उनके मुश्किल वक्त में उनकी पत्नी ने उनका बहुत साथ दिया, लेकिन ये नहीं बता सके कि इन दोनों का तलाक क्यों हुआ। हाँ, ये जरूर बताया कि उन्हें अपनी पत्नी के बारे में कुछ शॉकिंग जानकारी मिली थी। उन्होंने ये जरूर कहा कि वो आध्यात्मिक की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन बादशाह को लेकर के अपने मन में छिपी खटास नहीं छिपा सके। वो अपनी बर्बादी के लिए नशे को जिम्मेदार बताते हैं, लेकिन खुद ही बताते हैं कि उन्होंने 3 महीने पहले ही शराब पी और खूब पी। यही नहीं, ये भी बताते हैं कि उनके आने वाले गानों में भी शराब की बातें होंगी। अब इसमें कोई दो राय नहीं कि हनी सिंह की अब तक की लाइफ एक बहुत बड़ा सबक दे करके जाती है। वो ये बताती है कि जब हम शिखर पर पहुंच जाएं तो हमें बहुत ज्यादा सावधान, विनम्र और दयालु होना चाहिए। यही वो बातें हैं जो शिखर पर बने रहने में हमारी मदद कर सकती हैं। गलती करने से बेहतर है गलतियों से सीखना। अगर हम दूसरों की गलतियों से सीख सकें तो और भी बेहतर है, क्योंकि अपनी गलती कहीं ज्यादा कष्टकारी साबित होती है। हम अपनी तरफ से हनी सिंह के नए एल्बम ग्लोरी के लिए उन्हें शुभकामनाएं देते हैं और यही दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए और इंडस्ट्री में फिर से वही मुकाम हासिल करें जहाँ पर वो कभी हुआ करते थे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।